आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात मरहलावार करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा, इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में कराए जाएंगे। पाक फ़ौज की नफरी की दस्तयाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीएमओ ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल निफाज की हिदायत। कहा, पीएमओ ऑफिस में आज के बाद कोई रिवायती फ़ाइल का निज़ाम नहीं होगा। पीएमओ ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाया जाए। मसनूई ज़हानत पर मबनी फैसला साजी के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में मुख्तलिफ वज़रा ने पेपरलेस सिस्टम पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन के लिए जंगबंदी की तजवीज़ पर सिफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाकाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। सिकंदर मोमिनी आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने सालिसों की जानिब से अमन तजावीज़ मिलने की तस्दीक की थी, ताहम इसकी तफसीलात बताने से गुरेज किया था। बक़ाई ने कहा था कि जहां एक जानिब ईरानी फ़ौज अमरीकी हमलों का जवाब दे रही है, वहीं दूसरी जानिब तेहरान का सिफारती महाज भी मुतहर्रिक है। अमरीका के आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल को कमज़ोर करने के लिए हमले। इस्फहान, शिराज, चाबहार, बंदर अब्बास के अलावा कई अहम जजीरों को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज के कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा किया। ईरान का जवाबी हमलों में उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। बहरीन और कुवैत में अमरीकी बेसिस को भी दोबारा निशाना बनाया। कहा, उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रेडार सिस्टम और अमरीकी फ़ौज के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर हमले किए। बहरीन में अमरीकी कंपनी के डेटा सेंटर को क्रूज मिसाइल से तबाह कर दिया। पासदारा ने इनक़िलाब ने अमरीका को जानी नुकसान से बचने के लिए खत्ते से निकल जाने का कहा। उर्दन का 5 ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। दूसरी जानिब पेंटागन ने 7 जुलाई से अब तक ईरानी हमलों में अपने 100 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ़ौजियों की हलाकत पर ईरान को दोगुना नुकसान पहुँचाने की धमकी दी। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के मुतय्यन करदा रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले, जहाज़ों में आग लग गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर बातचीत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती मनसूबों पर इक़दाम कर रही है। मनसूबों में 100 मेगावाट शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों का क़याम सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की तैयारियां। मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में पंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जलसागाह आमद। इंतज़ामात का जायज़ा लिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शाहराहों पर पानी जमा हो गया।
राइस मिल की दीवार गिरने से एक मजदूर जाँ बहक, मकान की छत गिरने के दो मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक, माँ और बच्ची जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिशों के बाद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रावलपिंडी में डजूजा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल। मानसहरा में सडन वैली के मकाम पर सैलाबी रैले में पुल बह जाने से 12 देहातों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नारान सेविज के करीब लैंडस्लाइडिंग, सफाई का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों के दौरान 12 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। वादी नीलम और बाग आज़ाद कश्मीर में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। लैंडस्लाइडिंग से मरकजी शाहराह दवारियाँ के मकाम पर बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात। NDMA ने 24 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मानसून बारिशों की मॉनिटरिंग की हिदायत। बर वक्त निकास के लिए वासा मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। अर्बन फ्लडिंग के सदबाब के लिए दरकार पेश की इकदाम की हिदायत। कहा, आवाम को मुश्किल और परेशानी से बचाने के लिए बारिशी पानी जमा न होने दिया जाए। लाहौर समेत तमाम अजला में बारिश के पानी की निकासी में गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाए। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी मुतनाज़ा बयान पर NCCI की जानिब से दोबारा तलबी पर पेश ना हुई। वकील फैसल मलिक ने कहा कि नौरीन न्याजी शहर में नहीं, इसलिए पेश नहीं हुई। NCCI से 4 हफ्तों की मोहलत और मुकदमे की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त भी कर रखी है। भारत में जेन ज़ी की कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पर तशद्दुद, पथराव, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम पर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। CJB के तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की जानिब किए जाने वाले पुरअमन मार्च में नौजवानों पर लाठी चार्ज किया गया, उनके सर फाड़े गए। ऐसी बरबरीत की तवक्को नहीं थी। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी की नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की मसम्मत। वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे की हिमायत की। कांग्रेस रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे का पार्लियामेंट में तलबा के एहतजाज पर बात करने पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। मटियारी में वहाब शाह स्टेशन पर मालगाड़ी उलटने के वाक़े से मुतासरा अब ट्रैक 42 घंटों बाद बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कुछ देर बाद मुल्क भर की तमाम ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। स्टेशन के दरमियान अब ट्रैक पर सेफ्टी के बायस हद रफ्तार 10 किलोमीटर रखी गई है। मालगाड़ी की 16 बोगियां हादसे के बायस इतवार की शाम डिरेल हो गई थीं। और फीफा का अर्जेंटीना के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल के अख्ताम पर होने वाले नाखुशगवार वाक़यात की तहक़ीक़ात का फैसला। डिसिप्लिनरी और अखलाक़ियाती प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक झगड़े में मुलविस किसी भी खिलाड़ी या कोच को मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। अर्जेंटीना की टीम और कोचिंग स्टाफ के बाज़ अरकान ने फाइनल में फतह का जश्न मनाने वाले स्पेन के खिलाड़ियों से तलकलामी और मारपीट की थी। अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के बाद प्लेयर्स की जानिब से उठाए गए बैनर की वजह से भी जुर्माने का इम्कान है।